दोस्तों, अगर कोई आपके शरीर का एक हिस्सा जबरन काट दे तो क्या उसे किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में हो रहा है। उन्हीं पीड़ित महिलाओं में से एक लखनऊ में रहने वाली, बदला हुआ नाम है उनका, नुसरत सैफ के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। वो याद करती हैं और बताती हैं कि तब उनकी उम्र तकरीबन 7 साल की रही होगी। नुसरत को ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन उस घटना की एक धुंधली सी तस्वीर उनके जहन में आज भी मौजूद है। दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नुसरत ने बताया उसकी माँ उसे अपने साथ घर से चॉकलेट दिलाने के लिए बोल कर निकली और चॉकलेट का नाम सुनकर नुसरत बहुत ही खुश होकर माँ के साथ निकल पड़ी। लेकिन वो एक छोटे से कमरे में पहुंची जहां पे 2-3 औरत पहले से बैठी थी। उसमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी ने नुसरत का पैर पकड़कर उसे लिटा दिया और उसकी पैंटी उतार दी। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हो रहा था, उसे कैसा लग रहा होगा। वो आगे बताती हैं, उस वक्त जो दर्द हुआ उसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। बस ऐसा लगा जैसे कोई बेरहमी से उनका गला रेत रहा है। और असली दर्द तब शुरू हुआ जब सब कुछ होने के बाद महसूस हुआ। बहुत दिनों तक पेशाब करने में बेहद तकलीफ होती थी। वह दर्द से रो पड़ती थी। सोचने वाली बात है कि उस छोटी सी बच्ची को ये तक पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है और इतना दर्द और पीड़ा उसे भुगतना पड़ रहा है। नुसरत जब बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि उनका खतना किया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उनकी बड़ी बहन के साथ भी यही हाल हुआ था और एक ही साथ रहने के बावजूद भी उन्हें एक दूसरे से इस दर्द का जिक्र भी नहीं किया था, क्योंकि इस पर भी पाबंदी थी। डराया जाता है कि किसी से भी जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करनी है। आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में महिलाओं को भी इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारत भी इनमें से एक है। यहाँ इस प्रथा का चलन बोहरा मुस्लिम समुदाय में है। भारत में बोहरा आबादी आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रहती है। नुसरत सैफ भी बोहरा मुस्लिम समुदाय से ही हैं और यही वजह है कि उनको बचपन में ही उनका खतना किया गया था। लड़कियों का खतना किशोरावस्था से पहले यानी कि 6 से 7 साल की छोटी उम्र में ही करा दिया जाता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्लिटरिस के बाहरी हिस्से में कट लगाना या इसके बाहरी हिस्से की त्वचा निकाल देना। खतना से पहले एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। बच्चियां पूरे होशो हवास में रहती हैं और दर्द से चीखती हैं। पारंपरिक तौर पर इसके लिए ब्लेड या चाकू का इस्तेमाल करते हैं और खतना के बाद हल्दी, गर्म पानी और छोटे मोटे मरहम लगाकर दर्द कम करने की कोशिश की जाती है। नुसरत को बताया गया था कि खतना हाइजीन यानी कि साफ सफाई के मकसद से किया जाता है, लेकिन अब वो जानती है कि इसका हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। नुसरत कहती है, हमारे समुदाय के लोग खतना की वजह बदल बदल कर बताते रहते हैं। पहले वे कहते थे सफाई के लिए है, फिर कहा कि लड़कियों की यौन इच्छा काबू में करने के लिए है, और जब इसका विरोध हो रहा है तो कहते हैं यौन इच्छा बढ़ाने के लिए है। वो पूछती हैं कि अगर ये वाकई यौन इच्छा बढ़ाने के लिए है तो 7 साल की लड़की का खतना कराने वो क्या हासिल करना चाहते हैं? छोटी बच्ची को सेक्स और यौन इच्छा से क्या मतलब? जाहिर है वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारत में FGM के खिलाफ मुहिम शुरू होने वाली मासूमा रनवाली कहती हैं कि इनमें से एक भी दवाओं में सच्चाई नहीं है और खतना का औरतों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि खतना से औरतों को शारीरिक तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, इसके अलावा तरह तरह की मानसिक परेशानियां भी होती है। उनको सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ता है और वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पाती है। नुसरत मानती है कि जब बचपन में खतना होने के बाद लड़कियों के लिए किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर घर के लोगों ही इन्हें बहला फुसला कर खतना कराने ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से पैदा हुए ये अंधविश्वास लंबे वक्त तक बना रहता है और किसी न किसी तरह औरतों की जिंदगियों पर असर डालता है। सहयोगियों और वी स्किप आउट जैसी संस्थाएं भारत में FGM को
अपराध घोषित करने और इस पर बैन लगाने की मांग कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, यूके, अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क और स्पेन जैसे कई देश इसे पहले ही अपराध घोषित कर चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक FGM पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा था कि भारत में NCRBI मतलब नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो में FGM से संबंधित कोई आपराधिक आंकड़ा ही नहीं है, इसलिए सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। सरकार ये क्यों नहीं समझती कि जब FGM को देश में अपराध माना ही नहीं जाता तो NCRB में इसके आंकड़े कहां से आएंगे। मासूमा आगे कहती है कि दूसरी बात ये कि बच्चियों का खतना बहुत छोटी उम्र में कराया जाता है, उस वक्त उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, फिर वो पुलिस को कैसे बताएगी, और फिर खतना कराते ही घर वाले ही हैं, तो बात बाहर कैसे जाएगी। सरकार बोहरा समुदाय और FGM पर हुई रिसर्च स्टडी पढ़े, इस बारे में काम करने वालों से बात करें और फिर कोई फैसला लें। पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल बोहरा परिवार अपनी बच्चियों का खतना कराने के लिए डॉक्टरों के यहाँ ले जाते हैं। गौर करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि खतना मेडिकल प्रैक्टिस है ही नहीं, इसलिए डॉक्टरों को भी इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, फिर भी पैसों के लिए वो कभी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सब बिल्कुल गुपचुप तरीके से होता है और कोई इस बारे में बात नहीं करता। FGM रोकने के लिए हमें डॉक्टरों की मदद लेनी होगी। जैसे जन्म से पहले लिंग की जांच को गैर कानूनी घोषित किया गया, वैसे ही खतना को भी गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो हमारा अगर सही लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं और आप लाइक करें, कमेंट करें, अपना विचार रखें कि इसमें जो कहा गया है उस पर क्या करना चाहिए। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।